गुड इवनिंग सभी को। आज का टॉपिक है स्किल डेवलप करना, कौशल। इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो सभी विद्यार्थी से आग्रह है, और से सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलप करें। पढ़ाई के साथ साथ जो भी बच्चा स्किल डेवलप करता है अपना, वो आगे चल के बहुत बड़ा काम कर जाता है। सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़नी, स्किल को भी डेवलप करना है। जब डिग्रियां फेल हो जाती है, जब डिग्रियां काम नहीं आती है, तब जाके हम स्किल पर काम करते हैं और स्किल के बदौलत हम सफल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग के बारे में जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो चीजें निकल करके आएगी कि जब वो पढ़ाई में फेल हुए, उसके बाद अपने स्किल पर काम किए और उसमें सफल हो गए। तुम भी पढ़ाई कर रहे हो, और सिर्फ पढ़ाई करना ही काफी नहीं है। आज के युग में धीरे धीरे ये चीजें सामने आ रही है कि जिनके पास स्किल है, पढ़ाई के अलावे कुछ है, उनका डिमांड सबसे ज्यादा है। इसलिए मुझे लगा कि इस पर बात करना चाहिए विद्यार्थी से, और समझाना चाहिए विद्यार्थी को कि अपना स्किल डेवलप करें पढ़ाई के साथ साथ। जिसमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा रुचि है, जिस काम में बहुत ज़्यादा रुचि हो और वो भविष्य में उससे हमारा सपना पूरा हो सके, उस पर भी हमें काम करना चाहिए। पढ़ाई अगर सिर्फ पढ़ते जाना अंधेरे में तीर मारने के जैसे, और 90% बच्चे सिर्फ पढ़ते जाते हैं, अंधेरे में तीर मारते रहते। और अंधेरे में तीर मारने का मतलब यह होता है कि निशाना सही जगह पर कभी नहीं लगे। तो वैसे ही अंधेरे में अब तीर नहीं मारना है। पढ़ाई के साथ साथ हमको अपने स्किल को डेवलप करना है। और वैसे भी अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को स्किल डेवलप करने पर विशेष जोर दिया गया है, और दिया जाना चाहिए। स्किल डेवलप करने का जो इस पर जोर अधिक से अधिक दिया जाना चाहिए। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चे अपना स्किल डेवलप करें, और कुछ नहीं तो जो काम कर रहे हैं उसी में अपना स्किल डेवलप करें। जो काम कर रहे हैं उसी में अपना स्किल डेवलप करें। पढ़ाई कर रहे हो तो वो तुम्हारा काम हुआ, लेकिन जो जितना पढ़े हो उसको अगर पढ़ाने लगो तो स्किल माना जाए। पढ़ाना एक स्किल हो, पढ़ना स्किल नहीं है, पढ़ाना स्किल हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब जो कर रहे हो उसी में अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो, और बेहतर ढंग से डेवलप कर सकते हो, और करना भी चाहिए। जो अगर नहीं कर रहा है, जो भी अपना स्किल डेवलप नहीं कर रहा है, अंधेरी कुआं में जा रहा है। साफ साफ सुन लो, अगर तुमको डांस आता है तो उस स्किल को डेवलप कर सकते हो। तुमको बोलना आता है, गाना आता है, उस स्किल को डेवलप कर सकते हो, निरंतर डेवलप कर सकते हो। दुनिया में जिनकी भी हम बात करते हैं सफल लोगों की, उनके अंदर ये बात कॉमन होती है, उनके अंदर पढ़ाई का, सब्जेक्ट का उतना नॉलेज नहीं होता है, लेकिन स्किल डेवलप करके वो और चीज़ों में बहुत बेहतर करते हैं। किसी को डांस करना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो वो डांस करके ही पूरी दुनिया में छा जाता है। किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो वो पढ़ने वालों से ज्यादा हाईलाइटेड हो जाता है। किसी को गीत गाना अच्छा लगता है, तो गीत गा करके पढ़ने वालों से ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। किसी को तबला बजाना आता है, सिर्फ तबला बजाना आता है, तो तबला बजा करके पढ़ने वालों से ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो पढ़ रहे हो ये सही ठीक है, लेकिन पढ़ने के अलावे स्किल डेवलप करना एक बहुत जरूरी है। और आज के कंपटीशन भरे युग में तो और बहुत जरूरी है स्किल डेवलप करना आज के युग में। नहीं तो पढ़ाई के भरोसे रहोगे तो धोखा हो जाएगा तुम्हारे। डिग्रियां लेके घूमने वाले वही है, डिग्रियां लेकर के, और बेरोजगार वही बना हुआ है जिसके अंदर स्किल नाम की कोई चीज। और बेरोजगारी की फौज इसीलिए खड़ी है क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में स्किल का महत्व उतना दिया ही नहीं जाता। जापान, चीन, अमेरिका, इन सारे जगहों पर, इन सारे देशों में बच्चों को स्किल डेवलप पर ज्यादा काम कराया जाता। जो आगे चल के करना है, बचपन से अगर उन सारी चीजों को नहीं कराई जाए, सिर्फ पढ़ाया जाए, तो जो करना है वो कैसे करेगा? पढ़ के करेगा। कि प्रैक्टिकल होना चाहिए लाइफ। सिर्फ पढ़ाया जाए, प्रैक्टिकल ना हो, तो फिर वो चीजें बेकार हो जाती। और उसी तरह से हमारे
जो स्कूल के शिक्षा पद्धति है बिल्कुल वैसे ही है। 90% बच्चे ऐसे हैं जो कोई अपना स्किल डेवलप नहीं कर रहा है, बस क्या करते हो, पढ़ रहे हैं। अभी तो पढ़ रहे हैं का मतलब मैंने ऐसे कह देता है सब, जैसे लगता है कि मैंने पढ़ रहे हैं, कोई काम नहीं है पढ़ना। और सही में ऐसा महसूस होता है, ऐसा मुझे भी फील होता है। कोई बच्चा कहता है ना कि पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई काम नहीं रहा, और सही मायने में कोई काम नहीं रहा। अगर पढ़ रहा है तो स्किल डेवलप होना चाहिए। स्किल डेवलप होना चाहिए तुम्हारा, ये जान लो। किस क्षेत्र में तुम लोग अपना स्किल डेवलप कर रहे हो? बोलने में, गाना गाने में, डांस में, किस में? ऑनलाइन पढ़ाने में, वीडियो बनाने में, किस में तुम अपना स्किल डेवलप कर रहे हो? बोलो किस में? किसी में नहीं। पढ़ किस लिए रहे हो? रील्स देखने के लिए, दूसरे का रील्स बनाया रील्स देखने के लिए पढ़ रहे हो। यही स्किल डेवलप किया तुमने, यही स्किल डेवलप कर रहे हो कि दूसरे का देखेंगे, अपना नहीं दिखाएंगे, भेड़ बन जाओगे। ये मोबाइल तुम्हें भेड़ चाल में फंसा रहा है, ये जान लो। अगर तुम्हारे अंदर स्किल डेवलप नहीं हो रहा तो भेड़ चाल में फंस रहे हो। और सपना तो भूल ही जाना, सफल होना तो भूल ही जाना, ये जान लो। सपना भूल जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर स्किल नहीं है किसी चीज़ का, तो पढ़ाई कोई स्किल नहीं होता है, ये जान लो। दुनिया से अलग हट के करने के लिए अलग कुछ करना पड़ेगा, पढ़ाई से अलग हट के करना पड़ेगा। नहीं तो पढ़ने के तरीका को अलग ढंग से करना पड़ेगा, पढ़ाई की तरीका को अलग ढंग से करना पड़ेगा। वो होता है स्किल सीखना, उसको कहते हैं स्किल सीखना। पढ़ाई को अलग ढंग से पढ़ना और पढ़ाना, ये एक स्किल है। और आजकल सबसे ज्यादा काम कर रहा है। आजकल सलमान खान की कोई बात नहीं कर रहा है, शाहरुख खान की कोई बात नहीं कर रहा है। आजकल ज्यादा बातें हो रही है खान सर, क्योंकि वो शिक्षा में अपना स्किल डेवलप किए हैं, शिक्षा को देने में। और उसी चीज को तुम लोग भी कर रहे हो, शिक्षा लेने का काम कर रहे हो। इसी में एक छोटी सी शुरुआत करो देने की। मत सोचो यूट्यूब पर, मत सोचो गलत होगा, कुछ भी होगा, गलत होता है शुरू में, बार बार मैं समझा रहा हूँ। और बिल्कुल वैसे ही चीजों को समझो। जितनी जल्दी जिस चीज की जो शुरुआत करता है उतनी जल्दी उसको सफलता मिलती है। और शुरुआत करने में ही लोग देर कर देते हैं, सोचते हैं कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं, हम क्या चीज का शुरुआत करें, मैं क्या सीखा हूँ, क्या जानता हूँ। शुरुआत करने में देर कर दे रहे हैं और आगे चल के देर होता जा रहा है सफलता में। और देर होते होते हमेशा के लिए देर हो जा रहा है। इसलिए जो भी मेरी बातों को सुन रहा है, कान खोल करके सुन ले और स्पष्ट रूप से सुन ले। अगर तुमको डांस कोई कला आती है तो उसको और रिकॉर्ड करके YouTube पर डालें। आज से अपना व्यवसाय शुरू करें, आज से अपना व्यवसाय शुरू करें। किया जा सकता है। ये नहीं सोचना है कि मेरे पास रुपया नहीं है तो मैं व्यवसाय कैसे शुरू कर सकता हूँ। पहले जब YouTube नहीं था तब इस तरह की चीजें सोची जाती थी। विद्यार्थियों के लिए पहले उस तरह की चीजें नहीं थी, लेकिन आजकल ऑनलाइन का जमाना है। अपना व्यवसाय विद्यार्थी आज ही से शुरू कर सकता, करना चाहिए। पढ़ाई पीरियड में शिक्षा देना लेना या कुछ भी करना एक व्यवसाय ही है। खान सर भी व्यवसाय ही कर रहे हैं, शिक्षा का व्यवसाय कर। अब कुछ लोगों को, मैं भी एक व्यवसाय ही कर रहा हूँ, कुछ लोगों की ये बातें गलत लगे कि शिक्षा कैसे व्यवसाय हो सकता है। तो अगर कोई भी काम कर रहे हैं और हमको पैसा मिल रहा है उसके बदले में, तो वो व्यवसाय ही है। कोई सेवा का व्यवसाय करता है, कोई सामान बेचने का व्यवसाय करता है, तो ये एक व्यवसाय है, बिजनेस है। अब उसी में कोई है कि बहुत कम पैसे में किसी चीज को प्रोवाइड कर देता है, बहुत अच्छा चीज कम पैसे में क्वालिटी की चीज दे देता है। कोई ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पैसा लेकर के और अच्छा चीज भी नहीं देता है, धोखाधड़ी करता है। तो ये ऑनलाइन क्लास कराने का मेरा मेन उद्देश्य है कि हर एक विद्यार्थी पढ़ाना शुरू कर, अपना व्यवसाय खोल ले। इस देश के हर एक विद्यार्थी जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो एक अच्छा शिक्षक बनेंगे। और शिक्षक ही से तो आप, हमारे देश में पहले बहुत ज्यादा शिक्षक थे, अच्छी शिक्षा देते थे तो भारत विश्व गुरु बना। रुपया पैसा धन दौलत से विश्व गुरु नहीं बना जा सकता है। ज्ञान से विश्व गुरु धनी नहीं होता है। धनी लोगों को गुरु नहीं कहते हैं, गुरु उनको बोलते हैं जो ज्ञान देता है। तो हमारे नेता लोग आके कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा इतना में, कभी नहीं बनेगा। जब हमारी युवा पीढ़ी शिक्षा के महत्व को नहीं समझेगी और शिक्षा लेना देना नहीं शुरू करेगी
तब तक हम विश्व गुरु कभी बन ही नहीं सकते। तो शिक्षा लेने और देने का स्किल डेवलप करना है। शिक्षा से ही सारी चीजें आती हैं जीवन, सुख, समृद्धि, सम्मान, धन, दौलत, सब कुछ शिक्षा से पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा इस पर काम होना चाहिए, सबसे ज्यादा तो इस पर काम होना चाहिए, सबसे ज्यादा तो इसको पसंद कर किया जाना चाहिए। लेकिन आजकल ज्ञान किसी को चाहिए नहीं। अश्लील गाना पर गाना चाहिए सुनने के लिए, अश्लील डांस चाहिए, आलतू फालतू काम करने को चाहिए, उसी में मजा ले रहे हैं। आजकल के युवा पीढ़ी उसी में मजा आ रहा है। बाप की कमाई खा रहे हैं ना, इसीलिए उसमें मजा आ रहा है। बाप की कमाई खा रहे हैं। बातें कड़वी है, कड़वा बोलना भी चाहिए, कड़वी बातें कड़वी लगनी भी चाहिए। तो बाप की कमाई जो खाते हैं ना, उनका हेयर स्टाइल बदला बदला सा दिखता है, उनका कपड़ा का स्टाइल बदला बदला सा दिखता है। वो अश्लील गाना पर डांस करते हैं। खुद की कमाई जब करने लगेंगे ना, तो वो सारी चीजें पता चलेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर बाप की कमाई से पढ़ रहे हो तो कुछ ऐसा पढ़ो, कुछ इस ढंग से पढ़ो कि बाप का जो क्या है, बाप क्या उम्मीद लगाएं। समय रहते बाप के पैर का चप्पल जब तुम्हारे पैर में आ जाए तो बाप यही उम्मीद करता है कि उनकी कुछ जो जिम्मेवारियां है कुछ वो बांट ले, अपने ऊपर ले ले। बाप यही चाहत रखता है। तो जिसको समझ में आ रहा है वो तो छोटे से ही जिम्मेवारी लेना शुरू कर दे रहा है। छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन आकर के, और पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, और अपने आर्ट को भी दिखा रहे हैं, स्किल डेवलप करके उससे अर्निंग भी कर रहे हैं। और नहीं करने वाले हैं ना, वो पढ़ाई के नाम पर टाइम पास कर रहे हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो आंखें खोलो, इस कुंभकर्ण की निद्रा से बाहर निकलो, जागो। इतना ओपनली खुल करके कोई शिक्षक नहीं बताएगा, क्योंकि इस तरह की बात मैं कर रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग हम पर उंगली उठाएंगे। बच्चों को अभी से आप कमाना सिखा रहे हैं। कितने शिक्षक डर से बात भी नहीं करेंगे, बच्चों को कमाना सिखा रहे हैं, कमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज उनको बुरा लग रहा है, लेकिन जब उनका बच्चा 30 साल का हो जाएगा और कुछ नहीं करेगा, उस समय वही बच्चा दुनिया का सबसे दुश्मन उनको नजर आएगा। और जो हम बचपन में सीखते हैं वही बढ़ाते जाते हैं। साफ साफ सुन लो, आज बचपन से क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो क्रिकेट का रूप बढ़ता जाता है, डांस शुरू करते हैं तो डांस का रूप बड़ा होता जाता है। जो हम बचपन से सीखते हैं वही बड़ा रूप लेता जाता है। और जो बचपन में कुछ सीखे नहीं करे, आगे चल के शुरुआत करे, कितने उसको माने 10 साल 15 साल 20 साल लग जाएगा उसको बड़ा करने में, और वो बड़ा कभी होगा नहीं। क्योंकि बचपन में जब हमारा दिमाग खाली होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है, जो हम चाहते हैं वो करते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो सफल हुए हैं, जिनका हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, वो इसीलिए सफल हुए क्योंकि बचपन में उन्होंने शुरुआत कर दी। किसी भी चीज पढ़ लिख के कोई सफल नहीं हुआ, 30 साल के बाद पढ़ के सफल नहीं हुआ, बचपन से शुरुआत कर दी। जो उसको करना है, बनना है, जिस फील्ड में जाना है, उससे का फीडबैक लेने लगा, उससे कुछ अर्निंग करने लगा अपना स्किल डेवलप करके। तो सिर्फ ये, और आजकल के विद्यार्थी से मैं यही कहूँगा, अगर रील्स देखते हैं, रील्स देखने में तो हमें लग रहा है कि कोई भी लड़का ऐसा नहीं होगा जो कि 4 घंटा 5 घंटा रील्स नहीं देखता हो। इसमें कहीं कोई दो राय ही नहीं है। गेम खेलता है, रील्स देखता है। अमेरिका क्यों आगे है, जापान क्यों आगे है, चाइना क्यों आगे है? क्योंकि वहाँ के बच्चे रील्स नहीं देखते हैं, आलतू फालतू चीजों पर रील्स नहीं बनाते हैं। वो दूसरे को रील्स गेम बनाते हैं, कोडिंग करके गेम बनाते हैं, और भारत के बच्चे उस गेम को खेलते हैं और पैसा उनको मिलता है। टेक्नोलॉजी की चीजें सीखते हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, और भारत के बच्चे उसका इस्तेमाल करते हैं और पैसा वो लोग कमाते। हमारे खून में ये चीजें भर दी गई है। कौन सी चीज? रील्स देखने का, और रील्स में मनोरंजन देखने का, बचपन से ही मूवी फिल्म देखने का। हमारे देश की बॉलीवुड बहुत डेवलप है, हजारों करोड़ का मूवी बन जा रहा है आजकल देखने के लिए, और सब
प्यार, मोहब्बत, इश्क से भरा हुआ, प्रेरणा वाला कोई चीज नहीं, सफलता के रास्ते से भटकाने वाली चीजें हमारे रग रग में भर दी गई है। गाना भी उसी टाइप का सुन रहे हैं, हमारा काम भी उसी टाइप का है। तो ये सिर्फ हवाई बातें करने से नहीं होगा कि इतने साल में हम लोग विश्व गुरु बन जाएंगे। धरातल पर काम करना पड़ेगा, और धरातल यानी स्कूल, धरातल यानी बच्चे। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ, सभी बच्चों से और सभी माता पिता से, कि अगर चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी बदले, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बदले, तो हम खुद बदले। तो आज एक संकल्प ले कि आज से एक व्यवसाय खोलेंगे अपने लिए, शिक्षा लेने और देने का व्यवसाय। ये आसान है। आज के क्लास के बाद मैं YouTube चैनल खुद का अपना बनाऊंगा और उस पर अपने चीज़ों को रखूंगा। आज की क्लास का मेरा यही संदेश है। लेट करेंगे, लेट होता जाएगा, और इतना लेट हो जाएगा कि फिर तो आज एक स्किल के बारे में मैंने बात करी, स्किल डेवलप करने का। तो स्किल डेवलप इसी तरह से होगा। शुरुआत तुमको करनी पड़ेगी, और हमने शुरुआत कर दी है। हम रोज सुबह शाम स्किल डेवलप करने का काम कर रहे हैं। ये मेरा स्किल डेवलप का काम है। मैं भी अपना बोलने का, बताने का, ऑनलाइन आने का, अपनी बात को रखने का स्किल डेवलप मैं कर रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपना स्किल डेवलप कर लूँगा। 2-3 साल के अंदर में मैं अपना स्किल डेवलप कर लूँगा, और इसके परिणाम में मिलेंगे। और सभी से आग्रह करता हूँ कि शुरू कर दें। अपने पूरे 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा दें, 1 घंटा। जैसे मैं 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम को दे रहा हूँ, उसी तरह से 1 घंटा अपना डेवलप करें। समझो कि ये एक होमवर्क है न्यू जीवन मिशन स्कूल के द्वारा। ऐसा सेटअप तैयार कर ले, और नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम्हें सफलता से कोई मतलब नहीं है, माता पिता के फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, गुरु के आदेश से या शिक्षा देने से कोई मतलब नहीं है। बस जिंदगी जिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं और पिए जा रहे हैं। इसके अलावा कोई न सपना है, न कोई दिशा है, न कोई टारगेट है, कुछ भी नहीं है। तो टारगेट बनाएं आज से, दिशा निर्धारित करें आज से, अपना एक व्यवसाय शुरू करें, अपना एक दुकान शुरू करें। जिस लैंग्वेज में समझना हो उस लैंग्वेज में मैं प्रयास करूंगा तुम्हें समझाने का, तुम्हें आगे का रास्ता दिखाने का। समझोगे तो अच्छा है, नहीं समझोगे तो तुमको जो अच्छा लगे करो। तुमको इससे भी अगर अच्छा कोई काम दिखता है, कुछ दिखता है, तो उसको करो और उसमें महारत हासिल करो। लेकिन चुपचाप मत बैठो, अंधेरा में मत बैठो। अंधेरा में बैठोगे तो जीवन में बहुत कष्ट होगा। सिर्फ आंखें होना ही जीवन को, आंखें नहीं होना है जीवन को कष्ट नहीं देता है। आंखें रहते हुए भी अगर चीजें नहीं दिखाई दे तो और ज्यादा कष्ट। इसलिए स्किल डेवलप करना है। आगे हम इस पर और बात करेंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगती, जो भी व्यक्ति इसको सुनते हैं उससे आग्रह है, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि अगर थोड़ी भी अच्छी लगती है, 1% भी अगर अच्छी लगती है, तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें। हम उनसे बात करना चाहेंगे, हम उनसे बात करना चाहेंगे, उनके विचार को जानना चाहेंगे। शेयर भी करें ताकि इस तरह की चीज़ें, स्किल डेवलप की चीजें और भी बच्चों को पता चले। अपने रिश्तेदारों के पास शेयर करें, सोसाइटी में शेयर करें। ज्ञान शेयर करना दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट है। हम लोग गिफ्ट देते हैं ना, तो अगर ज्ञान को शेयर करते हो तो वो दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट है, क्योंकि अगर वो उस ज्ञान को कोई अपना लेता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो मैं चाहूँगा ये एक गिफ्ट की तरह से किसी और को भेजा जाए, और हम सभी का सहयोग होना चाहिए माहौल को अच्छा करने में। लेकिन आजकल तो लोग माहौल को अच्छा क्या, वो सोच रहे कि मेरा लड़का ही आगे बढ़े और कोई पीछे रहे। इतनी घटिया सोच है लोगों की कि पड़ोसी का बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है ना तो वो टांग खींचते हैं, और ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला इतना बुर्बक थोड़ी ना है, वो देख रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। पड़ोसी के बच्चे का टांग खींच रहे हो, तुम्हारे बच्चे का टांग मैं खींचूं, ठीक है। तो ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। जैसा हम करेंगे, गार्जियन की सोच जैसी रहेगी, हमारे बच्चों की सोच बिल्कुल वैसी ही होगी।
बिल्कुल वैसी होगी। इसलिए सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि माता पिता भी एक स्किल डेवलप करें अपने अंदर। माता पिता भी एक स्किल डेवलप करें, अच्छी चीजों को सुने, अच्छी चीजों को अपने बच्चों को बताएं, अच्छा करें। आप ही को देख के वो सफल होगा, आपको देख देख के वो सफल होगा, आपकी असफलता को देख करके वो सफल होगा। आप अपनी असफलता के बारे में उसको बताएंगे, सिंसियर होंगे, तो उसको देख करके आपका बच्चा सफल होगा, क्योंकि आपको उसका दिशा निर्देश करना पड़ेगा। और उसी तरह का दिशा निर्देश के लिए मैंने ये क्लास बनाया है कि हम लोग कहाँ असफल हुए, हमारे बच्चे जाने और वैसी चीजें न करें, वैसी चीजें न करें। और अगर इसमें हम 2 साल 3 साल काम कर देते हैं अपने बच्चों पर निगरानी रह करके, उनको अच्छे ढंग से समझा के ऑनलाइन क्लास ला करके, तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। लेकिन जब माँ बाप ही नहीं इतना दिन से ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, और बहुत ही दुख की बात है और शर्म की बात कि 10 से 15 बच्चे ही ऑनलाइन क्लास में आते हैं, और माता पिता और बच्चों के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। और कोई पूछेगा कि अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर, खाक डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। एक अच्छी चीज का अच्छा पहल तो करने में आपके लग रहा है कि मैंने सबसे बड़ा आफत आ जा रही है, अच्छी बातें समझने में आफत आ जा रही है। और सपना बना के रखे हैं, बेटे को भी सोचो बता के रखे हैं कि तुमको तो डॉक्टर बनना है, एसपी बनना है, डीएम बनना है, और सोच है नेगेटिव।